Hello friends, now let's start the exercise number 1.1 from our paper second of mathematics. In the last lecture we have seen the rule for derivative of composite functions. We have seen so many types of results also, and now we are going to start exercise 1.1. Different kind of sums are there. We have to solve those sums for their derivatives. Okay, so सबसे पहली बात तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर्स में सभी रिजल्ट्स परफेक्टली याद रखने हैं। रिजल्ट्स अगर पर्टिकुलर आप याद रखोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इजी जाएगा। रिजल्ट्स अगर पर्टिकुलरली याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स आपको हार्ड हो जाएगी। ठीक है, सो आप रिजल्ट्स पे स्टिकअप रहिएगा, अच्छे से सभी रिजल्ट्स का स्टडी वहाँ पे करना है। सो सबसे पहली बात, जो आपको सम दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव आप फाइंड करने वाले हो उसको आपने y मान लेना है। सो गिवन द फंक्शन, लेट्स कंसीडर इट इज y, इट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 5। अभी जो फंक्शन हमें दिया है, कल हमने रिजल्ट देखा था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u एंड u इज इक्वल्स टू g ऑफ x, then dy by dx is equals to f dash of g of x into g dash of x, or we can say dy by dx is equals to dy by du into du by dx. What we do in short, we consider u as the composite part. So अगर हम इस फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, इसको ठीक से देखिए आप, सम फंक्शन ब्रैकेट रेज टू 5, हमारा फंक्शन जो होता है सो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n ऐसा होता है। सही बात है, पावर फंक्शन x रेज टू n, ठीक है ना। x होता है वेरिएबल हमारा, उसका कुछ पावर दिया हो, सो इसका डेरिवेटिव तो हम सीधा लेते हैं। क्या लेते हैं डेरिवेटिव इसका? सो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, हमने रिजल्ट लिखा था कल, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, बट हियर x के अलावा x की जगह पे क्या आया हुआ है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, मतलब सम फंक्शन रेज टू 5। इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल रेज टू 5 वी हैव गिवन सम फंक्शन रेज टू 5। सो इसका कंपोजिट पार्ट कौन सा होगा, इसका कंपोजिट पार्ट कौन सा होगा उसको हमने u मानना है, ठीक है ना। सो कंसीडर व्हाट, कंसीडर u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इसको क्या मान लेना है, हमने u मान लेना है। एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू u रेज टू 5। सो अभी y कौन से वेरिएबल का फंक्शन हो गया, y इज द फंक्शन ऑफ u, हमने कल देखा था y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। सो as y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u एग्जिस्ट। सही बात है, कैसा है, y जो है वो u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। y अगर u का डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u एग्जिस्ट। सो हमने क्या करना है, यहाँ पे dy बाई du फाइंड करना है। सो dy बाई du इज इक्वल टू एक्स रेज टू n का डेरिवेटिव nx रेज टू n माइनस 1, सो u रेज टू n का डेरिवेटिव 5 इंटू u रेज टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो u इज इक्वल टू, अभी क्या करना है, u लेना है आपको, बिकॉज dy बाई डी हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी du बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो क्या करना पड़ेगा, u जो हमने कंसिडर किया था उस u को हम यहाँ पे लेंगे। u इज इक्वल्स टू द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, इट इज़ द पॉलिनोमियल फंक्शन। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज नाउ u इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, u इज इक्वल्स टू g ऑफ x, u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। सो u का डेरिवेटिव हम लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। So it gives you du by dx is equals to x cube का डेरिवेटिव, x cube का डेरिवेटिव using this rule x raised to n, yes it is 3x square minus 2 is the constant, derivative of x is 1 and minus derivative of 1 is 0. So du by dx it is equals to 3x square minus 2. Now it is equation number 2. Therefore from equations 1 and 2, sorry, by chain rule, therefore by chain rule, क्या है हमारा चेन रूल, चेन रूल इज dy by dx इज इक्वल्स टू dy by du into du by
dx. So from equations 1 and 2, इक्वेशन 1 में dy बाई du का वैल्यू है और इक्वेशन 2 में du बाई dx का वैल्यू है. देखिए भाई dy बाई du क्या है, 5u⁴ डाल देंगे वैल्यू यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू हमने dy बाई du की. व्हाट इज du बाई dx, इट इज 3x² माइनस 2, 3x² माइनस 2. सही बात है. चलिए फिर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, वी राइट 3x² माइनस 2 फर्स्ट into 5u into u⁴. But what is u? So dy by dx is equals to, yes, what is u? U we have taken as x³ minus 2x minus 1. Substitute the value of u here. So 3x² minus 2, sorry 5. क्या किया हमने, ये 5 सबसे पहले लिख लिया. 5 into 3x² minus 2 into what is value of u? u is x³ माइनस 2x माइनस 1 एंड ब्रैकेट रेज टू 4 एज इट इज. यहाँ पे क्या किया है, ये u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है. ठीक है ना, कुछ नहीं किया हमने डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u लिया, वो 5u⁴ मिला. डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x लिया, वो 3x² माइनस 2 मिला. हमने u का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन. अभी इसी फंक्शन को हमारा जो अलग टेक्निक है, कौन सा, ये वाला, क्या है इसमें, फंक्शन का डेरिवेटिव डायरेक्टली यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट ले लेने का है और कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई करने का है. ये जो हमने किया था यहाँ पे, u मान लिया, फिर y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u लिया, फिर u कंसीडर किया, u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लिया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया. सही बात है. ये जो किया हमने, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा टाइम लगता है इसको आंसर आने में. हमारा जो ये मेथड है ये बहुत शॉर्टकट है. देखिए हम लोग शॉर्टकट मेथड से जाएंगे और दिस एग्जाम्पल कैन बी सॉल्व एज, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए, और सपोज y इज इक्वल टू, इट इज x³ माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 5. ओके, ये हमें गिवन फंक्शन है. डायरेक्टली डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो क्या मिलेगा हमें मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अभी x रेज टू n टाइप हमें पहचानना है फंक्शन का, कौन सा टाइप का फंक्शन है सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना है वहाँ पे. अगर हमें फंक्शन का टाइप एक बार मिल गया तो डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है. ठीक है ना. x रेज टू n, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1. 5 माइनस 1 इज 4. ओके, बट यहाँ पे इनटू डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट. व्हाट इज द कंपोजिट पार्ट हियर, x³ माइनस 2x माइनस 1 इज द कंपोजिट पार्ट हियर. सही बात है. क्या किया हमने f ऑफ x रेज टू n रिजल्ट लिखा था हमने, फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड टाइप्स ऑफ रिजल्ट जो लिखे हमने, कंपोजिट फंक्शंस के जो रिजल्ट्स हमने लिखे उसमें 2 नंबर पे रिजल्ट लिखा हुआ है. क्या है, f ऑफ x ब्रैकेट रेज टू n, इट इज n इंटू f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. सही बात है. हमने वो डेरिवेटिव ले लिया डायरेक्टली. सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5 इंटू x³ माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट रेज टू 4 into the bracket. Yes, now derivative of x³, it is, we know that it is 3x² minus 2 as it is, derivative of x is 1 and minus derivative of 1 is 0. So what we will get, dy by dx is equals to 5 into x³ minus 2x minus 1 bracket raised to 4 into 3x² minus 2. So एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए आप. ठीक है, हमने इस तरीके से सॉल्व किया था, थोड़ा ज़्यादा टाइम हमें लगा था. हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, हमें 4 स्टेप में आंसर मिल गया. सो मोर प्रोबेबली वी फॉलो दिस मेथड, बिकॉज कम टाइम में हमें आंसर मिलना चाहिए. 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, जो भी है, लेकिन 1 मार्क्स के लिए हमारे पास 2 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स है. सो विद इन दैट पीरियड वी हैव टू सॉल्व द एग्जाम्पल. सो वी प्रीफर दिस मेथड फॉर डेरिवेटिव्स. ओके, सो आप इसका नोट बना लीजिए अपने नोटबुक में. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सम फॉर द डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. नाउ वी टेक द सेकेंड सम. सेकेंड सम क्या है, 2x रेज टू 3/2 minus 3x रेज टू 4/3
माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5/2। अभी इसका भी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बहुत सीधा है, लेकिन वो जो फ्रैक्शंस आते हैं जनरली बच्चे डरते कहाँ पे हैं, आप डरते कहाँ पे वो पता है आपको। रूट देख लिया, उसका पावर कुछ फ्रैक्शंस में देख लिया, ठीक है ना, रूट देख लिया, क्यूब रूट देख लिया, या तो फिर फंक्शन का पावर कुछ फ्रैक्शंस में देख लिया, तो आप लोग डरते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उतना भी हार्ड नहीं होता जितना हम समझते हैं। हम एक बार अगर उसमें चले जाए तो हमें पता चलता है कि बहुत ईजी था, मगर हम फालतू में डर रहे थे, ठीक है। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, हमारा प्रॉपर रिजल्ट हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। सो चलिए, गिवन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको y मान लेंगे। y इज इक्वल्स टू 2x रेज टू 3/2, 3x रेज टू 4/3 माइनस 5/2। अभी इसको डिफरेंशिएशन लेना है, सो डायरेक्टली वी टेक द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा डेरिवेटिव। अभी फिर से एक बार f ऑफ x रेज टू n, सो n इंटू f ऑफ x रेज टू 5/2 माइनस 1, ठीक है ना, n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ यस 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 माइनस 5। ओके, क्या किया हमने एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का रिजल्ट उस पर अप्लाई कर दिया। एफ ऑफ एक्स रेज टू एन बिकॉज दिस इज द कंपोजिट पार्ट। सही बात है, क्या है, हमने कंपोजिट पार्ट पहचान लिया। यहाँ पे क्या था, एक्स रेज टू एन इस टाइप का हमारा फंक्शन होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्स देयर इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। सो दिस इज द कंपोजिट पार्ट, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। सो n इंटू एफ ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 1 हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, बट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है ना। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे हम एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स, इट इज 5/2 5x रेज टू 3/2 5x रेज टू 4/3 रेज टू माइनस 5 5/2 माइनस 1 that is 3/2 into 2 as it is x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 into x रेज टू 3/2 minus 1 because derivative can be distributed over addition and subtraction of the functions. We have seen that क्या है, हमने y is equal to u plus v देखा था, then it gives you dy by dx is equals to du by dx plus dv by dx। हमने ये भी रिजल्ट देखा था, it gives you dy by dx is equals to du by dx minus dv by dx। हमने ये भी रिजल्ट देखा था k इंटू यू। सो dy by dx is equals to k इंटू du by dx। बराबर है, क्या है, एडिशन पे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्सट्रैक्शन पे भी डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर स्केलर मल्टीप्लाइड टू द फंक्शन हो तो स्केलर एज इट इज रहता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल वहाँ पे हम लेते हैं। सो यहाँ पे क्या किया, टू स्केलर था वो एज इट इज x रेज टू n, सो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। अगेन यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x रेज टू 4/3 का डेरिवेटिव 4/3 x रेज टू 4/3 माइनस 1 एंड माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है। हमने इसका डेरिवेटिव सेपरेटली लिया, इसका भी डेरिवेटिव सेपरेटली लिया, इसका भी डेरिवेटिव सेपरेटली ले लिया, ठीक है। चलिए भाई, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 5/2 5x रेज टू 3/2 5x रेज टू 4/3 माइनस 5 एज इट इज into the bracket, here 2 will get cancelled, here 3 will get cancelled. So what remains there, 3x raised to 3/2 minus 1 means 1/2 minus 4 into x raised to 4/3 minus 1 that is 1/3 and I think sorry ये 3/2 गलती से मेरे से लिखना बाकी रह गया था, ठीक है। सो इट इज़ द आंसर ऑफ अ गिवन सम, इसका आंसर मिल गया हमें डेरिवेटिव का, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे।
और एक सम लेंगे यहाँ पे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, थर्ड वन, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक से देखिएगा एग्जाम्पल, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो लेट what we consider this as y, x square plus root x square plus 1। ठीक है, हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट x, ओके। सो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली, सो dy by dx equals to derivative of root x is 1 upon 2 root x, so this will give you 1 upon 2 times root x square plus again root x square plus 1 into, but instead of x, root x का derivative 1 upon 2 root x, but what is the function at the position of x? So that is the composite part, so we have to multiply derivative of, it is x square plus root x square plus 1। समझ में आ रही है बात? क्या है, देखिए वहां पे रूट एक्स का डेरिवेटिव हम 1 अपॉन 2 रूट एक्स लेते हैं मतलब वो गिवन है, मैंने नहीं फाइंड किया, वो हमें पता है, डेरिवेटिव हमने फाइंड किए थे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बोल रहा है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, हमने प्रूव कर चुके पहले, ठीक है। सो रूट एक्स मीन्स दिस इज द कंपोजिट पार्ट। यस, एक्स की जगह पे एक नया फंक्शन आया हुआ है, वहाँ पे नया फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। So 1 upon 2 root this function into derivative of this function, कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो नेक्स्ट dy by dx is equals to 1 upon 2 root of x square plus root x square plus 1 into the bracket। Now derivative of x square is twice x, अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सम है ना, दो फंक्शंस की समेशन है, उसका डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर सेपरेटली ले लिया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह पे फिर से एक नया फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, वो कंपोजिट पार्ट हो गया हमारा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ रही है आपके? क्या किया यहाँ पे, कंपोजिट पार्ट था, उसके डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई किया था, सही बात है। अभी ये पार्ट एज इट इज रहेगा बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा, इसका दिक्कत नहीं है हमें दिक्कत है कंपोजिट पार्ट की। सो रूट एक्स, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो है ये कंपोजिट पार्ट हो गया। सो इसी स्टेज को हमने कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। पर अगेन यहाँ पे ये रूट एक्स चाहिए था, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अ कंपोजिट पार्ट, सो मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट पार्ट। सो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x square plus root x square plus 1 into the bracket, yes, this twice x will be as it is, plus derivative of x square is twice x divided by 2 times root x square plus 1। क्या हो गया यहाँ पे, derivative of x square is twice x, derivative of 1 is 0, so twice x into this function means twice x upon this, so this 2 will get cancelled। So what we get here at a final stage, so dy by dx is equals to, yes, it is 1 upon 2 root of, yes, x square plus root x square plus 1 into the bracket twice x plus x upon root of x square plus 1। ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। So you have to take note of this in your notebooks, write down। So next sum हम लेंगे root of 3x minus 5 given the function, suppose y is equals to root of 3x minus 5 minus
1 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 5। ठीक है, फिर से एक बार डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट with respect to x. So derivative of y with respect to x is dy by dx equals to, फिर से एक बार x raised to n. So first stage 5 into 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 bracket raised to 4 into derivative of, क्या हो गया, f of x raised to n था, so n into f of x raised to n minus 1 into f dash of x. So derivative of root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5. कंपोजिट पार्ट जो था उसके डेरिवेटिव से हमने यहाँ भी उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. चलिए आगे. सो dy by dx इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा अभी 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 4 इनटू द ब्रैकेट. नाउ अभी देखिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है दो फंक्शंस का, सब्सट्रैक्शन है. सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. अभी हमें पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इट इज़ 1 अपॉन 2 रूट एक्स. बट अगेन यहाँ पे क्या था, रूट एक्स की जगह पे यहाँ पे 3x माइनस 5 था, वो सेपरेट फंक्शन आ गया. सो डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5, ये हो गया फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स माइनस, अभी 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बराबर है ना. हमें पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. बट इंस्टेड ऑफ एक्स देयर इज डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 3x माइनस 5. ये बात आप समझ लो. यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है, रूट 3x माइनस 5 कंपोजिट पार्ट. सो उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, चलिए आगे. सो dy बाई dx इक्वल्स टू 5 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 4 इंटू द ब्रैकेट. हाँ, अभी डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, 3 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 3x माइनस 5. माइनस इंटू माइनस यहाँ पे हो गया प्लस. अभी 1 अपॉन रूट का स्क्वायर हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 3x माइनस 5 हो गया, इंटू अभी यहाँ पे फिर से एक बार डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इट इज़ 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 3x माइनस 5. बट अगेन x की जगह पे क्या है, 3x माइनस 5. ओके, यहाँ पे क्या कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन ये 3x माइनस 5 रूट 3x माइनस 5 का ब्रैकेट स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 हो जाएगा, इंटू रूट डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, चलिए. सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेस टू 4 इंटू द ब्रैकेट. क्या बचा यहाँ पे, यस ये आएगा 3 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे भी 2 है, सो 2 टाइम्स रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये आ गया यहाँ पे, इंटू 3x माइनस 5 और डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 इंटू 3 x का डेरिवेटिव 1 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0, मतलब वो 3 हो जाएगा. ठीक है ना.
सो dy by dx equals to, therefore dy upon dx equals to 5 into root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5 ब्रैकेट रेज़ टू 4। अभी ये दोनों में 3/2, यहाँ पे भी 3/2, रूट 3x माइनस 5 रूट 3x माइनस 5 कॉमन फैक्टर है, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। 3/2 इंटू 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 इंटू द ब्रैकेट। देखिए 3/2 रूट 3x माइनस 5, 3/2 रूट 3x माइनस 5, इसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5, 1 प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 5, ठीक है। सो 3/2 को बाहर लेके आएंगे, सो dy बाय dx इक्वल्स टू 5 इंटू 3/2, 5 3 ज़ा 15/2 इंटू द ब्रैकेट रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 4 इंटू ये 1 अपॉन रूट ऑफ 3x minus 5 and into the bracket. Now 3x minus 5 into 1, 3x minus 5 plus 1 means 3x minus 4 upon 3x minus 5, ठीक है। फिर एक स्टेज और बढ़ा सकते हैं, dy by dx इक्वल्स टू 15/2 इंटू द ब्रैकेट। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 4। रूट का स्क्वायर हो गया तो ये 3x माइनस 5, ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये रूट डिनोमिनेटर पे एज इट इज़ इंटू द ब्रैकेट इंटू 3x माइनस 4 अपॉन ये 1/2 और ये 1, सो 3x माइनस 5 ब्रैकेट रेज़ टू 3/2, ठीक है। और फाइनल आंसर हम लिखेंगे, देयरफॉर dy by dx equals to 15/2 into the bracket 3x minus 6 upon root 3x minus 5 bracket raised to 4 into 3x minus 4 upon 3x minus 5 bracket raised to 3/2। कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, आप पे डिपेंड है आप कहाँ तक सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है ना, आप पे डिपेंड है। आपने यहाँ तक आ गए आप लोग, सिंप्लीफिकेशन नहीं आगे मतलब आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो यहाँ तक आप एग्जाम्पल को ला सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अभी उसमें सब पॉलिनोमियल फंक्शंस थे, कुछ रूट्स थे, क्यूब रूट्स थे, उसमें और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे है बुक्स में। तो आप सभी को फिर से एक बार ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के लिए विथ कंपोजिट पार्ट्स आप सभी को आप ऑल द बेस्ट। एक्सरसाइज 1.1 का जो एक्सरसाइज एग्जांपल्स है अभी कुछ वहाँ पे सम बचे हुए हैं, वो आप घर पे सॉल्व कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1 with trigonometric functions and composite parts, मतलब composite trigonometric functions, ठीक है। So until then let's start the study now, ठीक है ना। अब तक नहीं किया होगा तो अभी तो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि पेपर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट कम आता है, ज़्यादातर हमें एग्जाम्पल्स वहाँ पे आस्क होते हैं एग्जाम में। सो आपको एग्जाम्पल सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।